मुझे उन सिस्टर्स की समझ नहीं आती जो ये समझती हैं कि कोई आएगा, कहेगा कि आप अपना ख़्याल रख लो या फिर आप थोड़ा-सा आराम कर लो, हम काम कर देते हैं या फिर आप थक गई होंगी। हाँ, वैसे कहना भी चाहिए किसी को आकर ना कभी-कभार दिल चाहता है कि कोई हो जो हमें नाश्ता बना दे, हमारे काम मॉर्निंग के जो हैं वो कर दे, हमें जो है बेड के ऊपर चाय मिले और हम हमारे लिए नाश्ता रेडी किया गया हुआ हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हमारी मदर करती थी या फिर हमारी बड़ी सिस्टर्स अगर हों आप लोगों की तो वो करती होंगी। जब हमारी शादी हो जाती है ना, अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, शोहर होता है, एक घर होता है, एक बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उस वक़्त वो बचपन की यादें बहुत याद आती हैं। जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैं इमोशनल भी हो रही हूँ ये बात बताते हुए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इतनी ज़्यादा याद आती हैं कि फिर दिल चाहता है कि काश वो वक़्त आए और हम सारे दोबारा से छोटे हो जाएँ और फिर हम हमारी अम्मी हों जो हमारे लिए खाना बनाएँ, यानी कि मेरी अम्मी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सेहतयाब करे अल्लाह ताला उनको। आप लोगों ने दुआ भी करनी है, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हमारी अम्मी दोबारा से यंग हो जाएँ, हम बच्चे बन जाएँ और हमारे लिए वो नाश्ता बनाएँ, खाना बना के हमारी यानी कि हमारी मिन्नतें, हमारी ज़िद हम लोग ज़िद दिखाएँ और हम लोग कहें अभी नहीं हमें खानी या हमें ये नहीं खाना। काफ़ी बातें होती हैं बचपन की जो दिल चाहता है कि हम लोग करें और हम इस तरह से रिएक्ट करें कि जैसे हम आज के बच्चे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। अब बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर के सारे काम भी करने होते हैं अकेले। जब अपने वालिदैन के घर में थे, तो काफ़ी ज़्यादा लाडले थे, कभी घर में काम नहीं किया था। एक सुई भी चुभ जाती थी तो पूरे घर को पता चलता था कि जी हम मुझे कुछ हो गया है या कोई चोट या ज़ख्म वग़ैरह लग गया है। तो वो दिन जब याद आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा रोना भी आता है, दिल भी चाहता है कि वो वक़्त वापस आ जाए, लेकिन वो वक़्त वापस नहीं आता। तो स्टार्ट कर लेते हैं इन्हीं बचपन की यादों के साथ आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी सिस्टर्स, जो मेरी तरह ही घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते खुद को भूल जाती हैं, अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती। कुछ तो होते ही इतने मतवस्त घराने से हैं मेरी तरह, जैसे कि मेरे पास ना तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि मैंने अपने ऊपर ख़र्च करनी हो, ना ही मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि अपनी जो घर के अंदर चारदीवारी में रह रहे हैं, जो इज़्ज़त से रह रहे हैं, चलो आज के दौर में इतना भी बहुत है। तो मेरी वो बहनें जो कि बहुत ज़्यादा थक जाती हैं या फिर वो कहती हैं कि घर के काम नहीं होते हमसे या मैनेज नहीं होते या हम कैसे काम करें। तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों ने, मेरी बहनों, सुबह जितना जल्दी उठेंगी उतने ही ज़्यादा आप लोग घर के काम एक्टिव भी होके कर पाएँगी। और बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो हम लोग बचपन में थे तो हमारी जो मदर्स थी, सुबह कितना ज़्यादा फ़जर के बाद यानी कि फ़जर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद वो जल्दी से घर के कामों में लग जाती थी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होती थी उस ज़माने में, क्योंकि दिन चढ़े ही कोई ना कोई हमसाई, कोई ना कोई, उस वक़्त सादा माहौल हुआ करता था, सारे आ जाते थे और इतना सब कुछ ऐसी रूटीन होती थी कुछ कि अगर हमसाए भी आ गए हैं, कुछ उनके साथ ब्लड रिलेशंस भी नहीं है, अपना खून का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ लगते नहीं है, लेकिन वो अपनों से कई गुना अपने होते थे। अपने तो उस ज़माने में और भी कई गुना अपने होते थे। तो आजकल के रिश्तों के साथ अगर उस वक़्त के रिश्तों का मुवाज़ना किया जाए तो बहुत कम उतना खलूस, प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त रह गई है आज के रिश्तों में उसकी निस्बत, ठीक है? तो अगर आप लोग मिस करते हैं कि आप लोगों को वही माहौल मिले तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी रूटीन ही वैसी बना लेनी है जैसी हमारी माँओं की थी। सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है और नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड को ऑफ़िस, कॉलेज या जहाँ जो भी वो काम करते हैं, काम पे भेजने के बाद आप लोगों ने अपने कामों में लग जाना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद सबसे पहले चाय बनाती हूँ, फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए वो पराठे वग़ैरह बनाती हूँ, फिर दोपहर के लिए मैं रोटियाँ भी साथ ही बना देती हूँ, फिर मैंने सालन भी बनाना होता है। आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जो सुबह के टाइम गैस है जल्दी चली जाती है, इसलिए रात को ये मैंने सालन बनाया था। ये हमने चनों की दाल बनाई थी और ये सालन वग़ैरह बनाने के बाद मैंने फिर इसको रख दिया था। अभी मैं सुबह इसको दोबारा से गरम कर रही थी, ठीक है? और फिर इसके बाद मैंने ये नाश्ता अपना और अपनी बेटी का रख लिया था।
मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे कि मैं बाद में खाऊँगा, इसलिए उनका आप लोगों को बर्तन जो है वो नहीं नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उनका पराठा भी नहीं इधर पड़ा हुआ, इसलिए आप लोगों ने ये करना है कि सारे काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता कर लेना है। नाश्ता मैं आजकल जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द सुबह-सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। मेडिसिन मैंने बनाई हुई है, जिस दिन मैं एक दिन स्किप कर दूँ ना, मुझे याद ना रहे खानी, तो उस वजह से फिर मेरी वो जो मेडिसिन है ना खाने की वजह से सर में दर्द होने लग जाता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिससे नज़र की कमज़ोरी दूर होती है और उसके साथ याददाश्त की जो कमी होती है वो भी सही हो जाती है, यानी कि हाफ़्ज़ा भी तेज़ हो जाता है और उसके अलावा जो है दिमाग, सर का दर्द और आँखों का दर्द वग़ैरह नहीं होता, नज़र भी ठीक हो जाती है। ठीक है? ये मेरी अम्मी मुझे उस वक़्त बना के दिया करती थी जब मैं पढ़ रही थी, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ़ में थी। तो अब मुझे याद आई है तो फिर मैंने कहा कि मैं बना के खाती हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ का ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो आइज़ का ऑपरेशन हुआ हुआ हो तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। मैं इतनी ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करती हूँ मैं, और उसके अलावा जो है टीवी हमारे घर में है ही नहीं। मैंने आपको बताया था एलईडी मेरे जहेज़ में दी हुई है मेरे वालिदैन ने, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं लगाने देते। वो कहते हैं कि बिल इसका बहुत ज़्यादा आएगा और इसलिए ये नहीं लगानी। केबल भी नहीं लगवाई हुई, कहते हैं केबल का भी बिल देना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ा करेगी, इसलिए मैंने नहीं लगाना। तो वो 3 साल हो गए हैं, तो ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मैं ये एक बात बता दूँ कि फिर जैसे ही आप लोगों ने नाश्ता बना के फ़ारिग होना है ना, तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से अपने घर के कामों में लग जाना है। सबसे पहले डस्टिंग करनी है। डस्टिंग मैं करती हूँ ना, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं ये ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगा के तो ये सारी क्लीनिंग वगैरह करूँ। तो अच्छा, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी, ये पैरट ने सारा ख़राब कर दिया मेरा ये पाउच, ये जो हैंडबैग है। तो इसने सारी ज़िप भी ख़राब कर दी है। वो इधर बैठा हुआ था और बड़े आराम से लगा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी कि अगर इनको रखें ना तो इनसे आप लोगों ने अपनी चीज़ें जो है ना वो बचा के रखनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना केयरफुली रखती हूँ। ये अब तकरीबन इसको अभी इतना भी ये न्यू नहीं था, लेकिन मैंने काफ़ी इसको सँभाल के यूज़ करती हूँ। मैं हर चीज़ बड़ी सँभाल के इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे दोबारा से ना लेनी पड़े, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो फिर बंदा क्यों किसी के आगे हाथ फैलाए या किसी से बोले कि मुझे आप ले दें। तो इससे बेहतर है अपनी चीज़ जो मौजूदा होती है उसको सँभाल के रखें, ठीक है? तो अपनी चीज़ को सँभाल के रखने का ये भी फ़ायदा होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा जब अरसे तक चलती है तो फिर खुद को भी प्राउड फ़ील होता है कि हमने इस चीज़ के साथ इतने साल निकाले हैं या फिर इतना टाइम हमने निकाला है। अच्छा, जब मैं सफाई कर रही होती हूँ ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि बस जल्दी-जल्दी से ये सारा काम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ जाऊँ। क्योंकि चाय पीने को दिल कर रहा होता है, लेकिन चाय इतनी होती नहीं, दूध नहीं इतना होता। हम आधा किलो दूध लेते हैं, आधा किलो दूध के साथ हमने सुबह की भी चाय बनानी होती है और दोपहर की भी। सुबह मेरे हस्बैंड और मैं 2-2 कप पीते हैं और मेरी बेटी जो है सर्दियों में सिर्फ़ हाफ़ से भी थोड़ा-सा कप लेती है चाय। और उसके अलावा जी दोपहर में हम 1-1 कप जो है जो मेरे हस्बैंड है ना वो और मैं पीते हैं, ठीक है? और मेरी बेटी बिल्कुल चखती भी नहीं है। अच्छा, चाय पीने को दिल चाह रहा होता है लेकिन नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं वीडियो एडिटिंग में बैठ जाती हूँ और इतने में फिर वीडियोस एडिटिंग करके अपलोड करके सारा काम छोड़ देती हूँ, अनलिस्टेड कर देती हूँ, स्केड्यूल कर देती हूँ, फिर वीडियो खुद ही लग जाती है। मैं बिज़ी हूँ या जहाँ भी हूँ मेरी वीडियोस खुद ही अपलोड होती रहती हैं ताकि नागा ना हो जाए किसी भी बात का। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा मेकओवर वाला व्लॉग नहीं देखा या फिर आप लोगों ने मेरी पहले जो मैंने टिप्स बताई हुई हैं लेज़ीनेस को मिटाने की, लेज़ीनेस को दूर करने की, तो वो सारी वीडियोज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी ना, तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला आपके नसीब और ज़्यादा अच्छे करे और आपको और ज़्यादा खुशहाली और आबादी दे। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मेरे व्लॉग्स को देखना है। आज आप लोगों ने प्रॉमिस करें कि मेरे कम से कम 4 से 5 व्लॉग्स देखने हैं, उनके ऊपर कमेंट अगर करने को दिल किया तो करना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने तारीफ़ करनी है और यानी कि खुद खुश होकर आप लोगों ने मेरे 4 से 5 व्लॉग्स लाज़मी देखने हैं। इससे ये होगा कि मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, मेरे भी थोड़े से व्यूज़ आएँगे और हालात थोड़े से अच्छे होना शुरू हो जाएँगे। आप लोगों की अगर सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँगी, वरना मुझे जो रिस्पॉन्स है ना वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही, मैं आपको भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। अगर आप लोग चैनल बनाना चाहती हैं ना, तो प्लीज़ बनाएँ, अपने टैलेंट को बाहर लाएँ, सबको नज़र आना चाहिए कि आप लोग इतनी अच्छी टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो घर के कामों से आप लोगों ने जब फ़ारिग होना है ना, ये सारी हैबिट्स जो मैंने आज आप लोगों को काम करके दिखाई हैं प्रैक्टिकली, वैसे बोल-बोल के नहीं बताई।
प्रैक्टिकली दिखाई हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है और उसके बाद अपना भी कोई सेल्फ केयर करनी है। ये सेल्फ केयर की वीडियो मैं नेक्स्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उनके ऊपर लाज़मी आप लोगों ने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पता नहीं ये वीडियो अपलोड होगी पहले या वो।